आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष के इंतकाल पर ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने समाजी जिंदगी और तालीम के शोबे में गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। प्रोफेसर चित्रा घोष गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गईं। वो 90 बरस की थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस की छोटी बेटी थीं। मिस्टर मोदी प्रोफेसर घोष की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि प्रोफेसर चित्रा घोष ने सोशल जिंदगी और तालीम के शोबे में कलीदी किरदार अदा किया। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो हमने नेताजी सुभाष चंद्र समेत मुतादिद मौज़ूआत पर काफ़ी गुफ्तगू की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुताल्लिक़ फ़ाइलों पर भी बातचीत हुई थी। उनकी वफ़ात पर अफसोस हुआ। उनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 11 जनवरी बृहस्पतिवार अपनी क़यामगाह पर प्रगति भवन पर तमाम वज़रा और ज़िला कलेक्टर्स के साथ एक आला सतही इजलास तलब किया है। इजलास में रेवेन्यू, पंचायत राज, मेडिकल एंड हेल्थ, बल्दिया, तालीम, जंगलात और दीगर महकमों के मुतादिद अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा और फैसले लिए जाएंगे। जहां तक महकमे रेवेन्यू के मामला का ताल्लुक है, वज़ीर आला ने हाल ही में प्रगति भवन पर सीनियर ओहदेदारों और कुछ कलेक्टर्स के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें हल तलब कुछ उमूर का जिक्र किया गया था, जिन पर मुजव्वज़ा इजलास में तफसीली बहस होगी। इजलास में ज़ेर अल्तवा तबादलों, सादा बई नामों को बाकायदा बनाने, ट्रिब्यूनल्स का क़याम, पार्टी बी के तहत शामिल उमूर को हल करने और दीगर मुताल्लिक़ा उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इजलास में रेवेन्यू के तमाम मसाइल को तेज़ी से हल करने के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में कोरोना वायरस के फैलाव और इस पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजाम करने और उन्हें टीका देने के ताल्लुक से भी इजलास में तबादले ख्याल किया जाएगा। तरजीही तरीक़ेकार पर अवाम को वैक्सीन और तमाम इलाकों में वैक्सीन तकसीम करने के तहत कामों की पेशरफ्त पर भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम की निफाज का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तबादले ख्याल होगा कि आया उन स्कीमात के लिए मुख्तस करदा फंड्स वक्त पर जारी हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल कैसे है और उसके दीगर मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम में पेशरफ्त के ताल्लुक से भी इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। सदर नशीन महिला कमीशन के ओहदे का सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने बुद्ध भवन सिकंदराबाद में जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर KT रामाराव, महिला कमीशन बोर्ड मेंबर्स और दीगर मौजूद थे। सदर नशीन महिला कमीशन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर IT KT रामाराव से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि ये अपने ओहदे की जिम्मेदारी निभाते हुए खवातीन के साथ इंसाफ करेंगे। रियासती वजीर KT रामाराव ने बताया, वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दाम किए, जिसमें शी टीम्स का क़याम शामिल है। గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి స్వాగతం. ఈ పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్న సందర్భంగా అందరూ కూడా వారికి అభినందనలు మహిళా శిశు బాధ్యతను పెట్టారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మహిళా సంక్షేమానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చింది. కొన్ని మానవ అభివృద్ధి సూచికలు అంటారు, HDI, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటారు. వాటిల్లో అతి ముఖ్యమైనవి మాతా మరణాలు, శిశు మరణాలు. వాటిని గణనీయంగా తగ్గించడంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం గడిచిన 6 ఏళ్లుగా తీసుకున్న వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాల వల్ల, కేసీఆర్ కిట్ కావచ్చు, అమ్మఒడి కార్యక్రమం కావచ్చు, ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు కావచ్చు, అమ్మ లాలన లాంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, వీటన్నిటి వల్ల, ఆరోగ్యలక్ష్మి కావచ్చు, వీటన్నిటి వల్ల మాతా శిశు మరణాల సంఖ్య గణనీయంగా తెలంగాణలో తగ్గింది. ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ పెరిగినాయి. మహిళల మీద దాడుల గురించి, మహిళల హక్కుల గురించి ఏదైతే ఇందాక పెద్దలు ప్రస్తావించారో, తెలంగాణ బహుశా భారతదేశంలోనే అతి కొద్ది రాష్ట్రాలు మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా కొంత స్పష్టమైన కార్యాచరణ తీసుకొని
షీ టీమ్స్ కానీ ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు కానీ చేసి మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేసింది. రోజు మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు చేపట్టడం జరుగుతోంది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మాకు అవకాశం కల్పించినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మహిళలందరికీ అందుబాటులో ఉండి కమిషన్ మహిళా సమస్యలు శిశు సమస్యలకు సంబంధించినటువంటి వాటిపైన పరిష్కారం కోసం కమిటీ సభ్యులందరం అదేవిధంగా లా డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, మహిళా శిశు సంక్షేమ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని పనిచేసి మహిళలకు సంబంధించి ఏదైనా సమస్య వస్తే విమెన్ హెల్ప్ లైన్, మహిళా హెల్ప్ లైన్కి సంబంధించి 181 అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా వారికి తెలియజేస్తూ మహిళల రక్షణ కోసం, వారి హక్కుల కోసం మేము తప్పకుండా మహిళా కమిషన్ మహిళలకు అండగా ఉంటుంది, మనోధైర్యాన్ని కల్పిస్తుంది, వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారానికి పనిచేస్తుంది. రోజు మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా బాధ్యత तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमिश्नर पी पार्थसारथी ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार नतायज के ऐलान के 45 दिन के अंदर इंतखाबी खर्च इलेक्शन कमीशन को न बताने पर 3 साल तक इंतखाबात के नाअहल करार दिए जाएंगे। पार्थसारथी ने कहा कि जो इंतखाबात में कामयाब हुए हैं, अगर वो अपने अखराजात न बताने पर वो अपने ओहदे से महरूम हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर जीएचएमसी कमिश्नर, जोनल कमिश्नर और अखराजात मुबस्सिरीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि 18 जनवरी तक अखराजात की तफसीलात पेश करने होंगे। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने तफसीलात पेश की हैं उनकी फहरिस्त जारी करें। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तातीलात होने की वजह से उम्मीदवार जल्द से जल्द तफसीलात दाखिल करें। पार्थसारथी ने कहा कि इंतखाबात में जुमला 1122 उम्मीदवारों के में जुमला 99 उम्मीदवारों ने अखराजात की तफसीलात दाखिल कर दी हैं। बाकी 123 उम्मीदवार मोहल्लत के अंदर अपने तफसीलात दाखिल करें। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो अपनी ड्यूटी संजीदगी से अंजाम दें और इंतखाबात के अखराजात से मुताल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट जीएचएमसी कमिश्नर को 25 जनवरी तक हवाले करें। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत में मंदिरों की तरक्की के लिए कोशा है। ये जी सुखेंदर रेड्डी ने श्री पूर्व माचल्ला सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर की तामीराती कामों के लिए भूमि पूजा में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जिले में मौजूद तमाम मनादिर की तरक्की के लिए वो ज़ाती तौर पर माली ताउन करेंगे। इस मौके पर एमएलए रविंद्र कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कोरोना का असर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबजात पर पड़ा, इससे प्राइवेट तालीमी इदारे भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, जिसके नतीजे में कई प्राइवेट टीचर्स शदीद माली मुश्किलात का सामना का शिकार कर रहे हैं। अब जबकि लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है और तमाम शोबजात अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, ताहम तालीमी इदारे हुनूस बंद हैं। दूसरी तरफ असातिज़ा की मुख्तलिफ यूनियनों ने प्राइवेट स्कूल्स को दोबारा खोल देने की हुकूमत से ख्वाहिश की है। इन यूनियनों के लीडरों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद की जा रही हैं, जिससे तलबा को दरकार तालीमी सरगर्मियों से मुनासिब तौर पर वाकिफ़ करवाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में बसा औक़ात सिग्नल्स के मुनासिब न होने और दीगर तकनीकी मसाइल की वजह से तलबा की क्लासेस मुतासिर हो रही हैं। वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत में एमएलए के लिए कैंप ऑफिस की तामीर का सहरा सिर्फ KCR के सर जाता है और इस तरह का अमल मुल्क में कहीं भी नहीं है। उन्होंने ज़िला महबूब नगर के ज़िलाई हेडक्वार्टर में नई तामीरशुदा एमएलए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कहा इंतज़ामिया में आसानी के लिए हर ज़िले में मरबूत इमारतें तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि दफातर अवाम, अहदेदारों और अरकान असम्बली की सहूलत के लिए तामीर किए गए हैं और लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए कभी भी कैंप ऑफिस आ सकते हैं। हफ्ते में एक दिन ज़िले सतह के तमाम अहदेदार कैंप ऑफिस में मौजूद होंगे और लोगों की मुश्किलात के हल के लिए उनसे दरखास्तें हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हल्के के लोगों को किसी को भी मेयारी इलाज की ज़रूरत होती है तो वो कैंप ऑफिस से राबता कर सकते हैं। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఆఫీసులన్నీ కూడా ఒకే చోట ఉండాలని దాదాపు 50-60 ఆఫీసులు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఉండేటివి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక ఆఫీస్ ఉండడం మూలాన గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు దినమంతా ఒక ఆఫీసులు చుట్టూ తిరగడం సరిపోతుందని చెప్పి అన్ని ఒకే దగ్గర ఆఫీసులు కడితే
ప్రజలకు ఒక 2-3 పనుల మీద వచ్చినా ఒక ఆఫీసులో అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆలోచనతో కొత్త కలెక్టరేట్లు నిర్మించడం. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ఒక క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉన్నట్లయితే అఫీషియల్గా క్యాంప్ ఆఫీసులో అధికారులు కూడా అక్కడ వచ్చి మాట్లాడడానికి కానీ, అధికారుల మీటింగ్ పెట్టుకోవడానికి కానీ, అధికారులతో చర్చించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందని, ప్లస్ పైన ఫ్లోర్లో రెసిడెన్స్ ప్లస్ కింద క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయనే గొప్ప ఆలోచనతో ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేనటువంటిది ఒక గొప్ప ఆలోచనతో అనేక సంస్కరణలు ఇది కూడా ఒక భాగంగా ఇవాళ క్యాంప్ ఆఫీస్ కూడా ఇవాళ ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం. మరి ఈ క్యాంప్ ఆఫీస్లో కూడా కలెక్టర్ గారు మిగతా అధికారులతో ఇప్పుడే మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రతి వారం ఒకరోజు ప్రజా సమస్యలపైన ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకొని, ప్రజా సమస్యలపైన ఇక్కడ విజ్ఞాపన పత్రాలు తీసుకొని వాటిని కంప్యూటరైజ్ చేసి మళ్ళీ అవి. सिद्दीपेट जिले की रहने वाली लक्ष्मी नामी खातून ने उसको दिए गए डबल बेडरूम मकान को आज हुकूमत को वापस कर दिया। इस मौके पर रियासती वजीर फिनांस हरीश राव भी मौजूद थे। उनके इस काबिल तहसीन इकदाम पर जिला कलेक्टर ने उन्हें शाल उड़ाकर उनकी इज्जत अफजाई की। लक्ष्मी ने इस मौके पर मकान के दस्तावेजात लौटाते हुए कहा कि घर में वो और उनकी बेटी रहती है और उनकी लड़की शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, तो अकेली उनके लिए डबल बेडरूम के मकान की ज़रूरत नहीं है। मेरे बजाय किसी मुस्तहक गरीब को यह घर दिया जाता है तो वो उसके लिए मुफीद होगा। लक्ष्मी ने उसको डबल बेडरूम मकान अलाट करने पर वजीर फाइनेंस हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। दरियासना रियासती वजीर हरीश राव ने खातून के इस जज्बे खैर सगाली की बहुत तारीफ की और कहा कि लक्ष्मी का ये इकदाम काबिल तकलीद है। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में जो डबल बेडरूम मकाना तामीर हो रहे हैं वो गरीबों की जिंदगियों को रोशनी से भर रहे हैं। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के इब्राहिम पेट में 50 नए बेडरूम्स मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और मकानात के ताले मुस्तकीम के हवाले किए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब को ज़ाती ठिकाना फराहम करने वाले के चंद्रशेखर राव को तारीख में याद किया जाएगा। बांसवाड़ा हलके में हर गरीब खानदान के लिए मकान फराहम करने के इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा, श्रीनिवास ने कहा। अचमपेट के टीआरएस के रुकन असेंबली गोवुला बालाराजू ने कहा कि बीजेपी ने रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया है। गवाला बालाराजू ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायद बंडी संजय पर तनकीद करते हुए कहा कि बंडी संजय पागल कुत्ते की तरह चिल्लाकर पार्टी की खराब छवि को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बीजेपी 2048 तक भी तेलंगाना में इक़्तिदार में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन का काम सिर्फ ज़ात पात और फ़िरका वाराना मुनाफिरत को हवा देना रह गया है। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद टीआरएस हुकूमत का मकसद है, ताहम बीजेपी कायदीन को टीआरएस से हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी हजम नहीं हो रही है, लिहाजा वो अपनी मर्जी के मुताबिक बातें कर रहे हैं। అల్లర్లు సృష్టించి మత కల్లోలాలు సృష్టించి ఈ ప్రాంతాన్ని అగ్నిగుండంగా మార్చాలని అనుకుంటే అది మీరు కాదు కదా, మీ జేజమ్మ దిగి వచ్చినా సాధ్యం కాదు అని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ప్రజాస్వామ్యానికి అదేవిధంగా సెక్యులరిజానికి అడ్డా అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కులాల పేరిట హిందూయిజాన్ని చీల్చొద్దు అంటారు. సిగ్గుండాలి బండి సంజయ్ గారికి. కుల మతాల ప్రస్తావనతోనేనా మీ చర్చ అంతా, మీ సంభాషణలన్నీ కూడా, మీ ప్రసంగాలన్నీ కూడా మతాలు కులాలేనా? పిచ్చిలేసిన కుక్కలాగా అరుచుకుంటూ బండి సంజయ్ గారు తిరుగుతూ ఉన్నారు. కేంద్రంలో మంత్రిగా వరగబెడుతున్నటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా కంట్రోల్ చేయలేకపోతా ఉన్నారు. 123 కాదు కదా, 48 వచ్చినా 2048 వచ్చినా మీరు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావడం అనేది పగటి కళ. ప్రజల లోపల, కులాల లోపల, మతాల లోపల చీలిక తీసుకొని వచ్చి రాజకీయ పబ్బం గడుపుకునేటువంటి ప్రయత్నమే తప్ప మీకు ఎక్కడా ప్రజల మద్దతు లేదనడానికి నిన్న జరిగినటువంటి మీ నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరిగినటువంటి సభనే దానికి నిదర్శనం. దాడులకు సై అని కాలు దూకుతున్నాం. మీకున్న మందబలం ఎంత, మాకున్న టీఆర్ఎస్ కుటుంబ సైన్యం ఎంతనో తేల్చుకుందామా, మళ్ళీ సిద్ధంగా అండి. లక్ష్యమే అల్లర్లు సృష్టించి जिले वरंगल के देवरापल्ली मंडल के कोपुर में 2 महीने में 120 मुर्गियों के मरने से सनसनी फैल गई है। गड्डा सारैया नामी शख्स पिछले कुछ महीनों से मुर्गियों की अफजाइश कर रहा था। पिछले 2 महीनों में एक के बाद एक 120 मुर्गियां मर गईं। सारैया ने कहा कि मुर्गियों की अफजाइश करके फरोख्त करने से उसका गुजर बसर होता है, लेकिन मुर्गियों के इस तरह मर जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ है।
वेटनरी डॉक्टर भीमा देवरपल्ली मालती ने इन मरी हुई मुर्गियों का मुआयना किया और इनके नमूने वरंगल एरिया वेटरनरी अस्पताल को भिजवाए, जहां से इन नमूनों को जांच के लिए हैदराबाद भिजवा दिया गया है। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना में बर्ड फ्लू की वबा नहीं है, ताहम इसके इंसदाद के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। हिंदुस्तानी लड़का अफगानिस्तान की लड़की ने विजयवाड़ा में शादी कर ली। इन दोनों का कहना है कि मोहब्बत के लिए कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती। इसको इस जोड़े ने अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में शादी करके साबित भी किया है। ये शादी हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश का एक शख्स और अफगानिस्तान की लड़की जो कभी दोस्त थे आपस में मोहब्बत करने लगे और उन्होंने विजयवाड़ा में शादी करके तमाम रिश्तेदारों और मेहमानों से दुआएं ली। विवेक आनंद रमन दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से मुलाजिमत करता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात फरोज शीरीन से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई, फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों के वालिदैन ने उन्हें बगैर किसी रुकावट के शादी की इजाज़त दे दी। इस तरह दोनों हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी के बंधन में बंध गए। चोटुपल पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर वेंकन्ना गौड़ और सब इंस्पेक्टर नरसैया को जमीन के मामले को गैर कानूनी तरीके से निपटाने के मामले में खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक मेमो जारी किया। 2 एकड़ 3 गुंटे जमीन के मामले में जो तल्ला मंगारम चोटुपल में है, 2 पार्टियां पुलिस स्टेशन रुजू होकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एक मुकामी अदालत ने तहकीकात के बाद जमीन के मालिक जिनके पास पट्टादार पासबुक थी फैसला देते हुए उसे मालिक करार दिया। ताहम सर्कल इंस्पेक्टर वेंकन्ना गौड़ और सब इंस्पेक्टर नरसैया ने अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए जमीन के मालिक को डराया और धमकी दी, जिस पर जमीन के मालिक ने रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत के पास पहुंचकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई। कमिश्नर पुलिस ने मामले की तहकीकात की और पाया कि लगाए गए इल्जामात सही हैं, इसलिए इन दोनों इदारों को खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया है। एक 26 साला खातून ने खुदकशी करने से पहले अपने 13 माह के बच्चे को जराई बाउली में फेंक दिया। बाद में उसने भी उस बाउली में कूदकर खुदकशी कर ली। यह वाकया जिले संगारेड्डी के रायकोडे में पेश आया। इस खातून की शनाख्त नागमणि की हैसियत से हुई है, जो रायकोड मंडल के सरूर नडल की रहायशी थी। मुकामी लोगों के बताने पर मुकाम पर पहुंची पुलिस ने लाशों को बावली से निकालने में जुट गई है। खुदकशी के इसबाब को पुलिस जानने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। रुकन असम्बली मंचिरेड्डी किशन रेड्डी ने इब्राहिमपट्टनम में MKR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की गई पुलिस कांस्टेबलों की मुफ्त तरबियत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए मंचिरेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला की क़ियादत में रियासत में बेरोजगार की तादाद में कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में पुलिस कांस्टेबल कोचिंग में इब्राहिमपट्टनम हल्के में 386 SIs पुलिस कांस्टेबल के मुलाजिमीन की भर्ती अमल में आई। 50,000 मुलाजिमतों के ऐलान। इब्राहिमपट्टनम हल्के में MKR फाउंडेशन के तहत कांस्टेबल की मुफ्त तरबियत के लिए 1400 नौजवान लड़के लड़कियों ने दरखास्तें दी हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि अंदरून 2 रोज़ खातून कांस्टेबल्स के लिए दौड़ का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। కూడా మొదట మీకు వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసులని మా రమణ చెప్తుడు కాబోయే పోలీసులకు మీకందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తాను. నా ధ్యేయం ఒకటే, మీ అందరికీ నేను ఇక్కడ నాతో పాటు వచ్చేసినటువంటి గౌరవ ఈ యొక్క MKR ఫౌండేషన్ కు సెక్రటరీగా ఉంటున్న రమణ రెడ్డికి, అదేవిధంగా MPP గారికి, మిగతా మిత్రులకు, అదేవిధంగా నాతో పాటు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి గౌరవ మిత్రులు మనకున్నటువంటి MP పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా చక్రవర్తి గారికి, గౌరవ CIలకు శ్రీనివాస్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా మనకున్నటువంటి శ్రీనివాస్ రాత్రి శుభాకాంక్షలు కూడా మొదట। ऑनलाइन राबितों के नाम पर घोटालों में मुलविस अफ्रीकी मुल्क के ढोली के 5 अफराद को रचाकुंडा पुलिस ने
गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा मुलजिमीन ने ऑनलाइन के जरिए से धोखा देते हुए आवाम को लूट रहे थे। मुलजिमान को रच्चाकुंडा पुलिस ने आज सेपर मीडिया के सामने पेश किया। రాజకొండ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ టీం ఈ యొక్క గిఫ్ట్ ఫ్రాడ్ ని పెద్ద ర్యాకెట్ ఇది, ఈ ర్యాకెట్ ని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఉన్న ముద్దాయిలు వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్స్ కాదు, 5గురు. ఒకటి కింగ్ క్వీన్ ఆఫ్ ద ర్యాకెట్, ఆయన పేరు అక్పాలు గోడ్స్టిన్ అని, ఘానా కంట్రీ, ఆఫ్రికా. తర్వాత ఇంకో ఇద్దరు లైబీరియా, ఇంకో ఇద్దరు నిందితులు నైజీరియా. మొత్తం ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఇదే. ఈ 5గురు ఉపకమై ఈ ర్యాకెట్ ఢిల్లీ నుంచి నడిపిస్తున్నారు. ఈ సోషల్ మీడియాలో, స్పెషల్లీ ఫేస్బుక్ లో వాళ్ళ ప్రొఫైల్ అమ్మాయిలు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళకి అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఒక ఫేక్ ప్రొఫైల్ తయారు చేసి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు. రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్ చేసి చాటింగ్ ద్వారా गुज़िश्ता रोज़ करीमनगर में इनकम टैक्स ऑफिसर वेणुगोपाल पर हमले के खिलाफ टैक्स मुलाजिमीन ने बशीरबाग में अयक्कर भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए फराइज से बाइकाट किया। एहतजाजियों ने सीआरपीसी 198 एक्ट के तहत किसी भी अफसर पर हमला करने पर 2 साल कैद की सज़ा का मुतालबा किया है और आइंदा में ऐसे वाक़यात रोनुमा होने पर सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। Good morning, everybody. We assembled here as a part of this research operation. One of our colleagues, Mr. Venugopal, and accounted out the fetching the party on whom this search is going on here. So the IT started abusing the IT, and then they pelted stones on him, hospitalized. Others were provisionally escaped, and they complained to the police. So the police and the director, who is not related to us, please arrest them. Then as per the news given by Teju Prasad sir, the person has been as of now arrested. But now we are with proper security. That case will have been taken by the person who has given the commission to him, by speaking to the SP or the other police there. If the police people are there, this would not have happened. So we want to bring this to the notice of the investigation wing, that for safety is our paramount importance, nothing more than that. So for that occasion only we assembled here. As of now, the person has been caught on the administration. ज़िले रंगारेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट रोड पर एक नामालूम खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि खातून की लाश मुकम्मल तौर पर झुलस गई थी। मुतवफ़्फ़ी की उम्र 35 से 40 साल के दरमियान बताई जाती है। शमशाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस शमशाबाद में इस इलाके के साथ साथ इलाकों में नस्ब CCTV कैमरे की फुटेज की जांच कर रही है। వాళ్ళు వచ్చి చూడడం జరిగింది. అయితే ఏజ్ అబౌట్ 30-35 మధ్యన ఉంటుంది. లేబర్ లాగా, అంటే చూడడానికి లేబర్ లాగా కనిపిస్తున్నది. చీర, తర్వాత జాకెట్, తర్వాత కట్టుకొని ఉన్నది. అయితే బాడీ అంతా కాలిపోయి ఉన్నది. ఒకటి ఎవరో లేబర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చంపి ఉంటారని అనుకుంటున్నాము. డీటెయిల్స్ అయితే ఎక్కడైనా మిస్సింగ్ కేసెస్, అంటే ఈ రూటు దాదాపుగా పాడి షరీఫ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి
ఇక్కడి నుంచే ఆ ఏరియాలో ఎవరైనా మిస్సింగ్ కేసెస్ ఉన్నాయా అనేది చూస్తున్నాము. సెక్యూరిటీ అంటే రోడ్డు కదా ఇది, అంతా ఇది ఫ్రీ సెక్యూరిటీ అంటే రోడ్డు కదా ఇది, ఇక్కడి నుంచి అవతలకి రోడ్డు కదా, కాబట్టి సెక్యూరిటీ అంటే లోపల సైడ్ ఉంటుంది, ఇది రోడ్డు కాబట్టి జస్ట్ లోపలికి వచ్చింది చేసింది. దీంట్లో ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోకపోవచ్చు అని మేము అనుకుంటున్నాం. మనం అక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము, అది బహుశా ఇక్కడ చంపుకుంటారేమో అనుకుంటున్నాం. మేము ఇక్కడే అనుకుంటున్నాం, దొరకలే ఇంకా చూస్తున్నాం. ఈ రక్ష వాళ్ళకు ఇక్కడ ఒక అన్నోన్ ఫీమేల్ డెడ్ బాడీ ఉంది అని చెప్తే వాళ్ళు వచ్చి చూడడం జరిగింది. అయితే ఏజ్ అబౌట్ 30-35 మధ్యన. कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वड्डरा ने रियासत के बदायूं में इज्तिमाई आबरूरेजी के वाक़े पर कौमी खातून कमीशन की रुकन के बयान को शर्मनाक करार देते हुए आज कहा कि ऐसी सोच के साथ खवातीन की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। मोहतरमा प्रियंका गांधी वड्डरा ने फेसबुक पोस्ट पर कहा, क्या इस तरह के सलूक से हम खवातीन की हिफाजत को यकीनी बना पाएंगे। खातून कमीशन की रुकन असमत दरी के लिए मुतासरा को कसूरवार ठहरा रही हैं। बदायूं इंतजामिया को ये फिक्र लाक है कि इस केस का सच सामने लाने वाले मुतासरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक कैसे हुई। उन्होंने कहा कि याद रखिए, इस वक्त एक और अंदोनाक असमत दरी के मामले में मुरादाबाद की मुतासरा मौत से जंग लड़ रही है। खवातीन इस इंतजामिया निज़ाम को और इस बदज़बानी को माफ़ नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि कौमी खातून कमीशन की रुकन चंद्रमुखी देवी ने जुमेरात को मुतासरा खानदान से मिलने के बाद कहा कि मुतासरा शाम के वक्त बाहर नहीं जाती तो ये इज्तिमाई आबरूरेजी नहीं होती। बदायूं इज्तिमाई आबरूरेजी व कत्ल केस में कलीदी मुलजिम पुजारी सत्यनारायण गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्यनारायण पर 50,000 का इनाम था। इस केस में 2 मुलजिमिन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में खातून के साथ निर्भया वाक़या जैसा वारदात को फिर से दोहराने का मामला सामने आया है। हैवानियत एक अधेड़ उम्र खातून के साथ हुई है। खातून का रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद खातून के पोस्टमार्टम से चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक खातून के प्राइवेट पार्ट में राड जैसी किसी चीज़ से हमला किया गया, जिससे खातून के प्राइवेट पार्ट में गहरी चोटें आईं। खातून के प्राइवेट पार्ट में डाली राड और पाँव में भी तोड़ दिया गया। पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून की पसली और पाँव तोड़ दिए गए थे। फेफड़े पर भी वजनदार चीज़ से हमला किया गया था। इस वाक़े के बाद मौके पर एसएसपी ने फौरन एएसपी को भेजा और मुलजिमिन की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई थी। पुलिस ने अहले खाना की तहरीर मुलजिम महंत समेत उसके एक साथी और ड्राइवर के खिलाफ इज्तिमाई असमत दरी के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद योगी हुकूमत ने भी मामले पर नोटिस लिया और कार्रवाई की गई। खातून का पोस्टमार्टम पैनल से मंगल को हुआ था। खातून की दर्दनाक मौत ने सनसनीखेज वारदात अदिति थाने इलाके के एक गांव की है। यहां गांव की एक खातून पास के गांव में वाक़ एक मंदिर पर इतवार की शाम को गई थी। उसके बाद वो लौट कर नहीं आई। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि तकरीबन रात को 12 बजे एक कार सवार और 2 दीगर शख्स खातून को लहूलुहान छोड़कर फरार हो गए थे। खातून की रात में ही मौत हो गई थी। रियासत पंजाब के डेरा बस्ती में पेश आई चोरी की अजीब व गरीब वारदात में चोर कार के साथ उसमें सवार खातून को भी अपने साथ ले गए। राजीव चंद नामी शख्स का कल अपनी बीवी रीतू के साथ बच्चों की फीस अदा करने के लिए बच्चों के साथ स्कूल पहुंचा। उसकी बीवी कार में ही बैठी हुई थी, जबकि शौहर स्कूल के अंदर गया था। इस दौरान चोर वहां पहुंचे और उन्होंने खातून के साथ ही कार की चोरी कर ली और 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्होंने खातून को कार से ढकेल दिया और राह फरार इख्तियार की। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने टीआरएस के वजीर पी अजय पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैर मजाज कब्जों के लालच में अजय टीआरएस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर कई एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा किया गया और आवाम ये बात बखूबी जानती है। उन्होंने वजीर अजय कुमार को जमीन पर कब्जे की तहकीकात करके उन्हें जेल भेजने का इंतबाह दे दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में बदउनवानी उरूज पर है। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में इख्तियार संभालेगी और टीआरएस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके
साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।